प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे आर्टिकल, इसमें आज अपन देखेंगे आर्टिकल में 118 देख रहे थे, मोशंस देख रहे थे, प्रस्ताव। इसके अंदर आज अपन देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है, इस पर अपन एक एक बिंदु करके देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहले माइक्रो के रूप में देखते हैं। देखो आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक एक मंत्री। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब कि उसको लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक संसदीय लोकतंत्र में धारणा है। ठीक है ना, गर्भित धारणा है क्या कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी है जब उसको लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में नहीं, संसद में नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत क्यों देखते हैं? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल एंड केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। और दूसरा, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, इसलिए मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। अब कई बार विपक्षी दलों को ये लगता है कि मंत्रिपरिषद को या सरकार को, सरकार कह लो, मंत्रिपरिषद कह लो, बात एक ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कभी कभी विपक्ष को ये लगता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं है ना, लोकसभा में क्या नहीं है, सरकार को बहुमत नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब एक तरह से मेजोरिटी नहीं है। अब मेजोरिटी नहीं है तो इसका मतलब कि सरकार को जब बहुमत नहीं है सदन के अंदर, तो जो सदन है, सदन को भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, अविश्वास हो गया सदन को। अब उसको प्रूफ करो तुम। भाई अपन बोलते हैं ना, मेरे को तुम्हारे ऊपर अविश्वास है, और यदि मैं बोलूं तुमको मेरे को तुम्हारे विश्वास है तो मतलब तुम सही हो। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को तुम्हारे ऊपर अविश्वास है, तो ये तो आरोप लगा है ना मैंने। तो ऐसे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं सरकार पे कि हमें तुम्हारे अंदर अविश्वास है ना, यू। तो अविश्वास है तो अब तुम उसको प्रूफ करो। और अविश्वास किस चीज का? कि ये जो जैसे बहुमत जो होना चाहिए था वो बहुमत नहीं है तुम्हारे पास, तुम झूठ बोल रहे हो, तो प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुमत है या नहीं। ठीक है, सरकार को बोलता है विपक्षी दल। अब बहुमत का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा, 50% +1। ठीक है, ये तो जैसे मान लो अभी अपन देखते हैं 543 है ना, 543। तो 543 में मतलब अपने बहुमत जैसे +1 जैसे देखें, 2 से भाग दें तो 2 4 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा +1 तो 272, ये बहुमत है कि नहीं? तो इतने आपके पास सदस्य हैं, आपकी सरकार की तरफ समर्थन रखते हैं, नहीं ये बहुमत है। तो ये विपक्षी दल चैलेंज देता है सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाके कि सरकार प्रूफ करके दिखाए कि उसको लोकसभा में बहुमत है, लोकसभा में। ठीक है ना, मैं राज्यसभा नहीं बोल रहा हूं, मैं संसद नहीं बोल रहा हूं, मैं लोकसभा बोल रहा हूं। ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और केवल लोकसभा के सदस्य इसके पक्ष और विपक्ष में मतदान करते हैं। कहने का मतलब राज्यसभा में इस पर चर्चा ही नहीं होती किसी भी तरह की। ठीक है ना, तो मैंने बताया देखो कौन कौन से प्रस्ताव जो लोकसभा में लाए जाते हैं: स्थगन, अविश्वास, विश्वास, निंदा, और वो 3 तरह के कट जो अपन कट मोशंस देखे थे, पीईटी, पॉलिसी इकोनॉमी और टोकन कट, ऐसे। तो ध्यान रखो इन चीजों पे। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र का आधार है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, फाउंडेशन स्टोन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, संसदीय लोकतंत्र का। ठीक है ना, और किस तरह से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे किस तरह से कंट्रोल रखती है, उसमें ये आर्टिकल बहुत ज्यादा काम आता है। पूरे मोशन से काम आते हैं वैसे तो, उसमें बार बार मैं बताया जा रहा हूं आपको। फिर क्या है, देखो केवल लोकसभा में ये पेश किया जाता है और लोकसभा में इसमें चर्चा होती है और मतदान होती है। विपक्ष द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना, ये सरकार द्वारा स्वयं नहीं लाया जाता, सरकार द्वारा स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसके समर्थन, मतलब जब ये लाया जाए तो इसके ऊपर 50 जनों के, 50 समर्थकों का साइन होना चाहिए। मतलब जो लोग ला रहे हैं ना, जैसे विपक्ष लाता है तो विपक्ष के 50 जनों के इसके ऊपर साइन होने चाहिए। जैसे अपन ने स्थगन में देखा था, एडजॉर्न में 50 के साइन होने चाहिए ना उसमें, ऐसे। फिर इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण इसके अंदर गर्भित है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव ला रहे, इसका मतलब कि सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। ठीक है, फिर क्या, देखो कारण बताना आवश्यक नहीं। फिर देखो त्यागपत्र, त्यागपत्र के आगे यस लगा हुआ है, यस का मतलब क्या है कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है लोकसभा से, तो
मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और नीचे लिखा हुआ विघटन नहीं, क्रॉस है ना। विघटन का मतलब क्या है कि लोकसभा का विघटन नहीं होगा, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर, है ना, लोकसभा में अविश्वास पास होने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अवश्य रूप से होगी। बढ़ते ही लिखा रहता है लोकसभा का विघटन होना, तो लोकसभा का विघटन, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन रहता है मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दिया जाना, बिल्कुल मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र अवश्य है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी लेकिन लोकसभा का विघटन नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे ऐसा हुआ, देखो अपन देखते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खोया बहुमत, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया लेकिन लोकसभा भंग नहीं हुई एक तरह से, ठीक है। लोकसभा भंग नहीं हुई, अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नियुक्त कर दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद तो त्यागपत्र देती ही देती है, साथ में लोकसभा का भी विघटन हो जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का जो 13 महीने का जो टेन्योर था 1999 में, उसमें लोकसभा का विघटन हो गया था। मतलब जरूरी नहीं होता है, कहने का मतलब ये राष्ट्रपति की सुविवेक पे डिपेंड करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद तो हर हाल के अंदर त्यागपत्र देगी, लोकसभा भंग हो या नहीं हो ये राष्ट्रपति के सुविवेक पर डिपेंड करता है। ये अपने राष्ट्रपति के जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। जब किसी सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद को भंग कर देगा या दूसरा जो ऑप्शन बी है, प्लान बी है, उसको मौका देगा। तो राष्ट्रपति उसको मौका देता है, जैसे वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर को मौका दिया गया। ऐसे वीपी सिंह फेल हो गए अविश्वास प्रस्ताव को, मतलब वो प्रस्ताव को पास हो गया, वो बचा नहीं पाया अपनी सरकार को, तो मंत्रिपरिषद ने तो त्यागपत्र दिया ही, साथ में लोकसभा भी भंग कर दी गई, मतलब लोकसभा भंग नहीं करी वीपी सिंह वाले मामले में, ठीक है ना। चंद्रशेखर को अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया उसी लोकसभा में। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की जो सरकार थी 1999 में, सबसे पहले तो 13 दिन की थी 1996 में, वो विश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी, 1999 वाली अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। अभी देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना। और फिर तीसरी जैसे जो थी वो पूरे उन्होंने 5 साल चलाई, 99 से 4, ठीक है, ऐसे है, समझ गए। तो ये दोनों जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यागपत्र अवश्य होगा लेकिन विघटन लोकसभा का अवश्य नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का त्यागपत्र मस्ट है, जबकि लोकसभा का विघटन डिसोल्यूशन मस्ट नहीं है। राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि लोकसभा का विघटन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी तक, मतलब आज दिनांक तक, आज अपन पढ़ रहे हैं तो ना, तो अभी तक टोटल 28 बार ये अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। मतलब लास्ट जो आया था 28 हुआ, वो मोदी जी के अगेंस्ट में 20 जुलाई 2018 को आया था, ठीक है। तो 2018 को आया था, देखो इसमें आ रहे हैं ना 28, ये 2 और 8, तो अब तक कितनी बार आ गया, 28 बार आ गया। ये समझ गए। 28 बार में से 2 बार सरकारें गिरी हैं, 1979 में और 1999 में, बाकी 26 बार सरकार बची है, मतलब सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को पास होने नहीं दिया, ठीक है। तो ये अपने बेसिक फैक्ट्स हैं, ये अपन को ध्यान में रखने, ये माइक्रो के रूप के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। अब थोड़ा सा मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूं। देखो लोकसभा, लोक कर देना, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम का नियम 198 में उल्लिखित है यह अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसे किसमें बहुमत हो, लोकसभा में बहुमत हो, ठीक है ना। संसद में बहुमत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखो मंत्रिपरिषद को बहुमत किस में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं, संसद में नहीं, केवल लोकसभा में। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही इस पर चर्चा होती है, केवल लोकसभा के सदस्य ही इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं। तो देख लो, प्रस्तुत भी लोकसभा में होएगा, चर्चा भी केवल लोकसभा में होगी और मतदान भी केवल लोकसभा में होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत आता मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। इसे विपक्ष द्वारा सरकार के विरोध में लाया जाता है, विपक्ष लेके आता है, ठीक है। खुद सरकार नहीं लाती, खुद सरकार क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी अविश्वास प्रस्ताव लाके। सरकार तो विश्वास प्रस्ताव लाती है, सरकार ये बोलती नहीं हमें विश्वास, हमें बहुमत है, ऐसे। अभी आगे वाला जो पढ़ेंगे। फिर क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। जो लोग ला रहे हैं ना, वो 50 जनों की साइन होनी चाहिए इसके ऊपर। पीठासीन अधिकारी देखते हैं, मतलब अध्यक्ष देखते हैं लोकसभा के। इसे पेश करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है,
भाई कारण तो इसके अंदर छुपा हुआ है ना, क्या कारण बताओगे आप? जबकि अपन जैसे देखते हैं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उन सब में बताना पता कारण कि मुद्दा क्या है। फिर क्या, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, है ना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, अवश्य है, परंतु वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, परंतु परंतु लोकसभा का विघटन आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है, लोकसभा का विघटन तो आवश्यक नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा विघटित होगी या नहीं होगी, किसके डिस्क्रिप्शन, किसका सुविवेक है, राष्ट्रपति जी का। फिर क्या, उदाहरण 1999 वीपी सिंह, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार विश्वास प्रस्ताव के दौरान पराजित हो गई और सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की सलाह दी गई, परंतु राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन नहीं किया, अपितु चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के सुविवेक पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं कि आज दिनांक तक, सो फार, है ना, ये थोड़ा सा मैटर इंग्लिश में है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं, सुन लो, ऐसे क्या दिक्कत है, सुन तो समझ ही सकते हो यार, ऐसे तो इंग्लिश में पास करना मस्त है कि नहीं। आओ, आज दिनांक, सो फार टिल जनवरी 2023 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन मूव्ड इन लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, 15 अगस्त 1947 से लेके अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंदर आ चुका है। हैव बीन मूव्ड, देखो इन लोकसभा लिखा हुआ है, देख लो, ये लोक दिमाग में छप जाना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा। It was during the third लोकसभा, है ना, in 1963 that आचार्य कृपलानी, है ना, ये आचार्य जेबी कृपलानी थे, जगताराम भगवान दास कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी मूव्ड द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू इन अगस्त 1963 इमीडिएटली आफ्टर द इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ था, मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आया, जेबी कृपलानी लेके आया, ये कांग्रेस के सदस्य थे, और किसके अगेंस्ट में लेके आए, जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में लेके आए। किस समय, तीसरी लोकसभा चल रही थी, तो देखो ये तीसरी चल रही है ना, 1963 में तीसरी लोकसभा, थर्ड लोकसभा, ऐसे। ठीक है ना, इंडिया चाइना वार हुआ था 62 में, उसके जस्ट बाद। तो एक्चुअली क्या है, ये जेबी कृपलानी जैसे दोनों कांग्रेस ही, जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस ही थे, ये कांग्रेस से ही थे, इंडस्ट्रिस्ट थे बाकी तो ये, लेकिन कांग्रेस के मेंबर थे। तो इनकी क्या ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी जवाहरलाल नेहरू से, है कि नहीं, जेबी कृपलानी, सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी तो अपन देखते हैं वेल नोन पर्सनैलिटी फीमेल्स के रूप में, तो जेबी कृपलानी। ठीक है, तो जेबी कृपलानी की ट्यूनिंग जवाहरलाल नेहरू से अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या था, जैसे आजादी के समय जब 1947 में हो रहा था, तो उस समय कौन अध्यक्ष बने, इस मुद्दे पे लेके थोड़ी सी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो वो मुद्दा अपन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, वो चीज अलग है ना, लेकिन बस बात इतनी आप ये समझो, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट, जेबी कृपलानी, अगेंस्ट होम, जवाहरलाल नेहरू, इन विच लोकसभा, थर्ड लोकसभा, इन विच ईयर 1963। ठीक है, आफ्टर विच वार, इंडिया चाइना वार 1962। जेबी कृपलानी का ये कहना था कि ठीक है, ये सदन नई सरकारी सरकार ये अस्तित्व रखने लायक नहीं है, क्योंकि ये इनकी विदेश नीति फेल है, इनको लोकसभा में बहुमत नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो इंडिया चाइना वार के परिप्रेक्ष्य में फिर क्या, इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव अभी तक फेस किए हैं, मैक्सिमम कितने, 15। ठीक है, फिर 3 किए, लाल बहादुर शास्त्री या नरसिम्हा राव ने 3 बार। ठीक है, मोरारजी देसाई ने 2 बार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1-1 बार, फेस्ड वंस। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे पता है, 3 बार प्रधानमंत्री बने। सबसे पहली बार उनकी सरकार गिरी विश्वास प्रस्ताव के कारण, दूसरी बार गिरी अविश्वास प्रस्ताव के कारण, और तीसरी बार तो उन्होंने पूरा टेन्योर अपना बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे वो प्रधानमंत्री जैसे मैंने पढ़ा है, वहां भी मैंने बताया था, तो 1996 में सबसे पहली बार बने थे 13 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सरकार इनकी गिरी थी विश्वास प्रस्ताव, खुद ही लाए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही आमंत्रित किया था सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर शंकर दयाल शर्मा ने बोला कि आप विश्वास प्रस्ताव लाएं और पेश करके दिखाएं अपना बहुमत। ठीक है, तो फिर उससे पहले इस्तीफा दे दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर 1999 के अंदर, है ना, 13 महीने की 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण, है ना, 1996 में विश्वास प्रस्ताव के कारण और 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण। ठीक है ना, 13 महीने पुरानी सरकार गिरी थी सिर्फ एक मत के कारण, एक मत कम पड़ गया था
आप बोलते हो ना सर 1 वोट से क्या होगा, तो ये देखो 1 मत की कीमत पूछनी हो तो अटल बिहारी वाजपेयी से पूछो, सीपी जोशी से पूछो, ठीक है, यूं। ठीक है, तो ये 1 मत वही था जिसे पूरी कहानी तो मैं आपको क्या बताऊं, बेसिक थीरा इतना सा है कि AIADM के जो थे ऑल इंडिया अपने ऑल इंडिया अन्ना अन्ना द्रविड़ कड़गम AIADM के, मतलब अपने जयललिता जी की पार्टी, तो जयललिता के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे सीबीआई के। तो जयललिता ने बोला कि भाई मेरे पे जितने भी सीबीआई के चार्जेस लगे हुए ना, तुम प्रधानमंत्री हो अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये सीबीआई के चार्जेस मेरे से हटाओ, मेरे पे से हटाओ, अगर हटा दोगे तो मैं सरकार को समर्थन दूंगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मना कर दिया था, नहीं ये ऐसे नहीं चलाऊंगा मैं देश। तो उन्होंने बोला कि तुमको लेना है अपना समर्थन वापस खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, ये सीबीआई वाले चार्ज नहीं हटवाऊंगा तुम्हारे ऊपर से, है ना। वो चार्ज बहुत ही गंभीर थे, उन्हीं कारण फिर उनको सीएम से इस्तीफा देना पड़ा, जेल हुई, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जो भी था अटल बिहारी वाजपेयी अपने सिद्धांतों पर टिके रहे, अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया, जिसको अपन जैसे बोलते हैं एक पॉलिटिकल एथिक्स जो होते हैं, है ना, राजनीतिक जो एथिक्स होते हैं, ठीक है, उनको नीति शास्त्र में जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं उन पे उन्होंने अमल किया, ठीक है। और फिर चाहे सरकार गई उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा सरकार आती जाती रहेंगी लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। उनका आप संसद में कभी भाषण सुनना, यूट्यूब के ऊपर है बहुत ही, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, ठीक है। फिर गिरी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर ये लोकसभा भी भंग हो गई थी, फिर वापस वो आए, चुने गए, और फिर जैसे अपन देखते हैं तो 1999 से लेके 2004 तक पूरे 5 साल उन्होंने फिर सरकार चलाई। तो ये उनके 3 टेन्योर है, ऐसे अपन को पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज थी, ठीक है। तो ये देखिए अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी कहानी। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि ऑल दी नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ऑल मतलब जो 28 हुए अभी तक, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैव बीन डिफीटेड एक्सेप्ट 2, ठीक है ना, 2 के सिवाय, तो मतलब टोटल 28 हुए, उसमें से 2 पास हुए हैं, तो पास नहीं होने वाले कितने हैं, 26 हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा करना है। कुल कितने आए अभी तक, 28 आए हैं, कितने पास हुए हैं, 2 हुए हैं, कितने पास नहीं हुए हैं लोकसभा से, 26 नहीं हुए। तो जैसा क्वेश्चन वैसा, लोकसभा से पास हुए अविश्वास प्रस्तावों की संख्या है केवल 2, लोकसभा में आए 28, लोकसभा में पास नहीं हुए अविश्वास प्रस्ताव की संख्या है 26। तो 28, 26 और 2 तीनों को आंकड़े अपन को याद रखना है, डिजिट। 2 कौन कौन से हैं कि जब वो पास हो गए और सरकार गिरी, तो वो कौन से हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रिजाइन ड्यूरिंग द डिस्कशन इन जुलाई 1979। तो एक्चुअली क्या था, जैसे अपन देखते हैं 1977 में इमरजेंसी के बाद सरकार बनी, और ये पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर मोरारजी देसाई के द्वारा, है ना। इससे पहले पूरा किसका वर्चस्व था, अपने कांग्रेस का था। ये पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 1977 में बनी, मोरारजी देसाई गुजराती थे, ठीक है। और एक आप देखना है ना, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मोरारजी देसाई का बर्थडे किस दिन आता है, जन्मदिन किस दिन आता है, एक बार आप देखना इसको, ठीक है, ढूंढना खुद, अच्छी चीज पता लगेगी आपको, है ना। बताने में तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन खुद ढूंढोगे तो ज्यादा याद रहेगा। मोरारजी देसाई गुजराती थे, और आपने जैसे सुना होगा देसाई, जैसे देसाई, देसाई टोबैको कभी कभी आता है, देसाई टोबैको, ठीक है, टेलीफोन देसाई, ऐसे, तो ये देसाई मर्चेंट क्लास वही, ठीक है। तो ये देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है, देसाई रिजाइन ड्यूरिंग द डिस्कशन इन जुलाई 1979। फिर क्या है, द नेक्स्ट द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी का ये सेकंड टर्नओवर था, सेकंड टर्नओवर ऑफ 13 मंथ्स, एनडीए जिसको अपन बोलते हैं, इन 99 लॉस्ट पावर, ठीक है ना। 1999 ये सेकंड टर्नओवर था, 13 महीने की सरकार गिरी, और AIADM के कारण भी नीचे आएगा, देखिए जलता कर, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी वाजपेयी के 3 टर्नर बताए थे, पहले गिरी थी 13 दिन की 96 में विश्वास प्रस्ताव के कारण, दूसरी गिरी थी 1999 में, ठीक है, 13 महीने पुरानी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण, जयललिता जी के सहयोग खोजने के कारण, और तीसरा उन्होंने पूरा टेन्योर किया था 99 से 2000, एनडीए फर्स्ट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, आज तक 2 ही बार सरकारें गिरी हैं, ये हो गया। तो सरकार गिरना तो तय होता है, लेकिन लोकसभा भंग हो ये तय नहीं होता, ठीक है, वो राष्ट्रपति के सुबह को डिपेंड करता है। फिर देखो क्या है, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट लेड टू द फॉलिंग ऑफ ए गवर्नमेंट वाज मूव्ड बाय वाई.बी. चौहान, है ना, जिसके कारण सरकार गिरी। भाई मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरी थी 1979 में, तो यह अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था, वाई.बी. चौहान। भाई जेबी कृपलानी सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में लाए थे, और
जो सरकार गिरी, मोरारजी देसाई की पहली थी जिसकी सरकार गिरी, वो किसने लाया था? वो वाई बी चौहान ने लाया था, ये भी कांग्रेसी थे। ठीक है, इन 1979 अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आफ्टर ए 9 hour डिबेट स्प्रेड ओवर 2 days देसाई रिजाइन बिफोर द मोशन कुड बी पुट टू वोट, है ना, मतदान से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, पता था हारना अपना तय है। फिर क्या है देखते हैं अपन, राजीव गांधी फेस्ड वंस इन 1987, राजीव गांधी ने एक बार फेस किया है और वाजपेयी जी ने एक बार किया है, which he defeated by a simple voice because of his overwhelming majority in the Lok Sabha. In 1990, when VP Singh has tabled a motion of confidence and a member had given the notice for a no confidence, the speaker had given precedence to a government business and taken to the motion of confidence. ये विश्वास प्रस्ताव में पढ़ेंगे अपन। Government led by अटल बिहारी वाजपेयी become the first ever, है ना, फर्स्ट एवर तो नहीं था, ये सेकंड कर दो यार, है ना, ये became the second, है ना, फर्स्ट तो कौन सी थी? फर्स्ट तो अटल 1979 मोरारजी देसाई वाली थी। Became the second to lose a no confidence motion in India in 1999. Atal Bihari Vajpayee government NDA alliance in 1999 lost power when they lost a no confidence motion, है ना, ये सेकंड टर्नओवर है 99 वाला, 13 महीने की सरकार वाला। आफ्टर देयर अलाई AIADMK, ऑल इंडिया अखिल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जयललिता, है ना, पुल्ड आउट ऑफ द कोलिशन, गठबंधन से बाहर निकल गई। चार शर्त मैंने बताई दी थी आपको। द रूलिंग एनडीए गॉट 269 वोट्स व्हाइल द अपोजिशन गॉट 270 वोट्स बीटिंग आउट द गवर्नमेंट। हाउएवर, है ना, फिर ये पीवी नरसिम्हा राव की बात है। हाउएवर पीवी नरसिम्हा राव हैड टू क्लोज कास्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन 10th लोकसभा। द फर्स्ट मोशन अगेंस्ट हिम वाज मूव्ड बाय जसवंत सिंह व्हिच ही डिफीटेड विद अ मार्जिन ऑफ 46 वोट्स, है ना, जसवंत सिंह जो अपने बाड़मेर से थे वही। फिर क्या, राव डिड नॉट फेस एनी ट्रबल इन डिफीटिंग द सेकंड मूव्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। द थर्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट राव डिफीटेड विद अ मार्जिन ऑफ 14 वोट्स वाज मार्ड बाय कंट्रोवर्सी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एमपीज वर टेकन टू कोर्ट फॉर हैविंग एक्सेप्टेड ब्राइब्स टू कास्ट देयर वोट टू डिफीट द मोशन। ठीक है, फिर ये 2003 में इन 2003 27th नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी डिफीटेड नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय सोनिया गांधी। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के तीनों गवर्नमेंट के समय कैसे कैसे हुआ। ठीक है, पहली गिरी विश्वास में, दूसरी गिरी अविश्वास में, और तीसरा जो टेन्योर था उनका 99 से 2004, उसमें भी 2003 में लाया था सोनिया गांधी, लेकिन वो उन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था उस अविश्वास प्रस्ताव। अब देख लो लास्ट वाला, लेटेस्ट, है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी लेटेस्ट अपन को ध्यान में रखना। 28th नो कॉन्फिडेंस मोशन 20 जुलाई 2018 अगेंस्ट दी बॉडी गवर्नमेंट गॉट डिफीटेड बाय 325-126 वोट। मतलब 325 तो पड़े फेवर में और 126 पड़े अगेंस्ट में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कुछ फोटोज हैं, आपको दिखाऊं। जैसे ये तो वोटिंग ऑफ नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस बिगिंस, ठीक है, देख लो, बात है 21 जुलाई 2018 की, है ना, मतलब व्यूज, मतलब अगले दिन का है, प्रस्ताव आ गया था 20 जुलाई को। फिर देखो ये वोटिंग पैड होता है, यस नो, ठीक है, यस एंड नोज वाले, ठीक है। फिर देखो ये स्कोर बोर्ड है, ये वाला आप जैसे देख रहे हो, देखो आप, टोटल 451, टोटल 451, ठीक है, टोटल 451, ठीक है, जिन्होंने वोट कास्ट किया, ठीक, 451, इसमें से नोज, है ना, जिन्होंने नो बोला वो 325, नो मतलब कि नहीं 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 अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाए 325, और 126 ने ए वाई यस, ठीक है, यस जिन्होंने बोला, है ना, यस जिन्होंने बोला एक तरह से वो 126 ही थे, है ना। यस मतलब कि सरकार को बहुमत नहीं है, ये तो बोला 126 वालों ने। अविश्वास प्रस्ताव ये तो बोलता है सरकार को बहुमत नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में जिन्होंने यस किया वो तो 126 थे, और जिन्होंने नो किया वो 325 थे, मतलब रिजेक्ट कर दिया अविश्वास प्रस्ताव को। तो 325 126 से ये हारे। तो देखो याद कैसे रखना, बताओ ये याद कैसे रहेगा। देखो 25 और 26, ठीक है, ये तो है ना 25 और 26, एक का ही अंतर है ना, एक ये लग गया 3 ये लग गया, ऐसे 25-26 याद रखो। तो 25 तो पड़े क्या, नोज में, विरोध में, और 26 पड़े फेवर में। तो 26 मतलब अपन जैसे देते हैं ज्यादा भी है, लेकिन वो फिर भी हार गए, तो ज्यादा एक भी तो देखो यार पहले, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 25-26 ऐसे याद रखना अपन को। तो ये क्वेश्चन आता है घूम फिर के, कितने पड़े कितने नहीं पड़े, है ना, कि सबसे अब टोटल अभी कितने पड़े 28, 28वां कब हुआ, 20 जुलाई 2018, देखना अपन 20 जुलाई 2018, ऊपर जो मैंने बताया आया था 20 जुलाई 2018 को। वोटिंग किसको हुई थी, आया 20 को था, है ना, 20 जुलाई 2018। फेवर में कितने पड़े हैं, यस कितनों ने बुलाया 126 ने, नो 325 ने, ठीक है, और सबसे नवीनतम है 28 हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आए वैसा अपन को इसमें ध्यान में देना है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता रहा हूं। तो ये था अपना अविश्वास प्रस्ताव पे। जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, अनुच्छेद 75 में गर्भित है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए लोकसभा में ही लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, 50 समर्थकों की साइन होनी चाहिए, केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, केवल लोकसभा में चर्चा होती है, केवल लोकसभा में मतदान होता है। मतदान के पश्चात अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हर हाल के अंदर अपना इस्तीफा देगी, रिजाइन देगी, लेकिन लोकसभा का विघटन हो या नहीं हो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा अपन ने वीपी सिंह और चंद्रशेखर वाले कॉन्सेप्ट में देखा। ठीक है, तो ये था। और टोटल 28 आ चुके हैं। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में आया, कौन लेके आया? जेबी कृपलानी लेके आया, तीसरी लोकसभा 1963 में, लेकिन वो हार, मतलब वो अविश्वास प्रस्ताव हार गया। कह रहे मतलब जवाहरलाल नेहरू जीत गए सरकार बचाने में। फिर टोटल अपन जैसे 2 बार सरकारें गिरी हैं, एक बार 1979 में 1979 के अंदर गिरी मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में। ठीक है, ये प्रस्ताव कौन लेके आए थे? अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए थे? वाई.बी. चौहान। ठीक है, वाई.बी. चौहान महाराष्ट्र से थे, इंपॉर्टेंट एमपी। फिर दूसरी बार सरकार गिरी 1999 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा टेन्योर था, 13 महीने पुरानी सरकार गिरी। ठीक है, ऐसे विपक्ष द्वारा लाया गया, कांग्रेस द्वारा। समझ गए? ये इतनी चीज है। अब अपन पढ़ते हैं विश्वास प्रस्ताव का विलोम, जिसको अपन बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अब देखो अविश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा खुद लाया जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना वाजपेयी जी का पहला जो टेन्योर था 1996 में, 13 दिन पुरानी सरकार। शंकर दयाल शर्मा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको बोला था। संसदीय प्रावधानों में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, संसदीय प्रावधानों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह निवर्तमान सरकार द्वारा स्वयं, मतलब स्वयं सरकार द्वारा, भाई अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष द्वारा लाया जाता था। ठीक है ना, ये स्वयं सरकार द्वारा लाया जाता है और इसका कहीं भी अपने प्रक्रिया नियमों के अंदर उल्लेख नहीं है। तो अविश्वास और विश्वास का जब आप डिफरेंस करो तो एक तो यही हो गया कि अविश्वास का तो 198 पे उल्लेख है लोकसभा प्रक्रिया नियमों में, जबकि विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव स्वयं सरकार द्वारा लाया जाता है। निवर्तमान मतलब जो समय सरकार है उसके द्वारा लाया जाता है। क्या सिद्ध करने के लिए? लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है ना, जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होगा, चर्चा मतदान, वो भी अविश्वास प्रस्ताव में भी लागू है, आएगा केवल लोकसभा में, चर्चा केवल लोकसभा में, मतदान केवल लोकसभा में। इसका प्रयोग गठबंधन सरकारों के युग में हुआ ज्यादा। ठीक है ना, तो गठबंधन सरकार शर्तों पर टिकी रहती है, जैसे अभी अपने जयललिता वाला बताया। ऐसे यदि विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती है, लोकसभा भंग नहीं होती, सरकार गिर जाती है। पहली बार वर्ष 1970 में चौधरी चरण सिंह, ये अच्छा एग्जांपल है, पूछते हैं, चौधरी चरण सिंह सरकार को राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया, परंतु चरण सिंह सरकार ने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र फेस कर दिया। चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा फेस ही नहीं करी। इसके पश्चात नरसिम्हा राव की सरकार को राष्ट्रपति ने विश्वास मत के निर्देश दिया, लेकिन नरसिम्हा राव ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया था। वीपी सिंह और देवगौड़ा सरकार ने विश्वास मत पेश किया, लेकिन पराजित हो गए। ठीक है, देखो कभी समझदारी लगाना भी मुश्किल, विपत्ति खड़ा कर दे, वीपी सिंह और देवगौड़ा खुद लेके आए, पराजित हो गए, सरकार गिर गई। फिर देखो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रथम कार्यकाल, जो 13 दिन की सरकार है, में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बहुमत सिद्ध करने के लिए 1 माह का समय दिया, लेकिन विश्वास प्रस्ताव स्वयं वाजपेयी द्वारा पेश पर बहस के तीसरे दिन 1 जून 1996 को प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व इन्होंने समय से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो ये वाजपेयी जी का पहला कार्यकाल था। फिर दूसरा कार्यकाल 1999 में वो गिर गया अविश्वास प्रस्ताव के कारण, जयललिता के कारण, जो अपन ने ऊपर देखा। तो ये है ना, लेकिन फिर भी देखो अगर लालच होता तो सरकार बचा सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जयललिता जी बोलते थे ठीक है मैं तुम्हारे चार्जेस हटवा दूंगा, लेकिन सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने देखे इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट अपने, अविश्वास और विश्वास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल अपने ये टिप्स पे होने चाहिए। ये समझ गए मेरी बात? ऐसे है ये चीज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स, अगला। ओके, इसमें अपन ने देखा 2 इंपॉर्टेंट देखे अपन ने, क्या? अविश्वास एंड विश्वास। ठीक है।